खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे ईमान और रूह कुदस के बारे में। और आज का हमारा सवाल है, यीशु मसीह ने जो नजात मेरे लिए खरीदी मेरी अपनी कैसे हो जाती है। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। इमाल 16वां बाप और उसकी 30वीं व 31वीं आयत। आए साहबों मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। मरकस पहला बाप और उसकी 15वीं आयत। खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। रोमियो 10वां बाप और उसकी 4थी आयत। क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। यूहन्ना 3रा बाप और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, वो नजात जो मसीह ने मेरे लिए जीती यीशु मसीह में ईमान के वसीला से अब मेरी अपनी हो गई। और मज़ीद जानेंगे मेरी फितरी रूहानी हालत क्या है। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। इफिसियों 2रा बाप और उसकी पहली आयत। उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। अमाल 26 बाप और उसकी 17वीं व 18वीं आयत। मैं तुम्हें उनके पास भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रज्जू लाए। रोमियो 8वां बाप 6ठी आयत से 7वीं आयत। और जिस्मानी नीयत मौत है, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, फितरत के लिहाज से मैं रूहानी तौर पर गुनाहों के बाइस मुर्दा हूँ और शैतान की ताकत के तहत रूहानी तौर पर अंधा और खुदा का दुश्मन। और मज़ीद जानेंगे अपनी गुनाह आलूदा फितरती रूहानी हालत की वजह से वो कौन सा काम है जिसको करना नामुमकिन है। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। पहला करंथियों पहला बाप और उसकी 18वीं आयत। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफ़ी है। पहला करंथियों 2रा बाप और उसकी 14वीं आयत। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है। ज़बूर 82 5वीं आयत। शरीर ना तो कुछ जानते हैं न समझते हैं, वो अंधेरे में इधर उधर चलते हैं। मत्ती 13वां बाप और उसकी 14वीं आयत। तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज न समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे। इफिसियों 4था बाप और उसकी 17वीं व 18वीं आयत। जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। यूहन्ना 15 बाप और उसकी 16वीं आयत। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है। ज़बूर 65 उसकी 3री व 4थी आयत। बद इमाल मुझ पर गालब आ जाते हैं, पर हमारी खताओं का कफारा तू ही है। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगजीदा करता और अपने पास आने देता है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, मेरी फितरती रूहानी हालत मेरे लिए नामुमकिन बना देती है कि अपनी सोच और पसंद से मसीह पर ईमान रखूं या उसके पास आऊं। और मज़ीद जानेंगे मैं यीशु मसीह पर कैसे ईमान ला सकता हूं। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। मत्ती 16वां बाप और उसकी 16वीं व 17वीं आयत। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर ज़ाहिर की है। पहला करंथियों 12 बाप और उसकी 3री आयत। कोई रूह कुदस के बगैर नहीं कह सकता कि यीशु खुदावंद है। रोमियो 5 बाप और उसकी 5वीं आयत। क्योंकि रूह कुदस जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। हमने खुदावंद के कलाम से सीखा, मैं यीशु मसीह पर सिर्फ उस वक़्त ईमान ला सकता हूँ जब रूह कुदस मुझ में काम करता है। और मज़ीद जानेंगे फिर खुदा ने अपनी अजीम मोहब्बत ने मेरे लिए इससे ज़्यादा और क्या किया है। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे।
यूहन्ना 16वां बाब और उसकी 7वीं व 13वीं आयत। मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा मंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। अमाल 2 बाब 1 से 13वीं आयत। यीशु ने ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह कुदस को भेजा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा ने अपनी मोहब्बत में वादा किया और रूह कुदस को भेजा। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।